तुम आज टीना की तरफ गई थी? माम को बता के गई थी। ऐसी क्या इमरजेंसी थी? अब हर बात बतानी पड़ेगी मुझे तुम्हें? समर, मुझे तुम्हारे टीना के घर जाना अच्छा नहीं लगता। क्यों? तुम्हारे राज खुल जाते हैं इसलिए? कौन सा राज? यही कि अभी भी तुम दोनों राब्ते में हो। उसे भी शायद तुम्हारे अलावा कोई और हमदर्द नहीं मिलता। ज़बान संभाल कर बात करो। जिस लड़की से अपना कैरेक्टर नहीं संभाला जाता, उसके लिए तुम मुझे मेरी जुबान संभालने के लिए बोल रहे हो? समर, तुम बात बढ़ा रही हो। हाथ तो वो बढ़ा रही है। उसके साथ उसके घर में क्या होता है, इसके रोने उसे तुम्हारे साथ रोने जरूरी है? मेरा उससे कोई राब्ता नहीं है। तुम यकीन करना है तो कर लो, नहीं तो भाड़ में जाओ। मैं क्यों भाड़ में जाऊं? बताओ। भाड़ में उसे जाना चाहिए जो ना खुद बचना चाहती है और ना मुझे बचने दे रही है। क्या हुआ समर? मामू, अपने बेटे से कह दें कि अब ये आंख मचोली का खेल बंद कर दे। फारस, फारस, दरवाजा खोलो। क्या हिमाकत है? क्या करूं मैं बाबा? मैं जितनी कोशिश करता हूं उसे ना उलझूं, वो उतने ही मौके देती है। हुआ क्या है? कुछ नहीं हुआ। बेटा, कुछ नहीं हुआ तो अपनी बर्दाश्त का दामन तो मत छोड़ो। उसकी हालत देखिए तुमने। इसीलिए तो खामोश हूं। I'm sorry बाबा। बेटा, मत उलझा करो उससे। यार, बहुत बड़ी फिल्म है तू। मुझे तेरी समझ नहीं आती। तू मुझे कहता है कि तू टीना के साथ सीरियस नहीं है, लेकिन आज तो उसके घर से भी होकर आ गया और उसके पेरेंट्स को उम्मीद भी दिला दी। मैंने किसी को कोई उम्मीद नहीं दिलवाई है। मैं तो सिर्फ इसलिए गया था कि टीना जरा खुश हो जाए। तुझे बड़ी फिक्र हो रही है उसकी खुशी की। कुछ तो गड़बड़ है। कोई गड़बड़ नहीं है, बस अभी उससे थोड़ा काम लेना है। ये दो ही तो मोहरे मेरे पास अलिशबा को उस घर से बाहर निकालने के लिए। दो मोहरे? एक तो टीना है, दूसरा कौन है? दूसरे पे तुझे बड़ा गुस्सा है। किसकी बात कर रहा है? कौन है दूसरा मोहरा? फयाज, हमारा एक्स ड्राइवर। उसने जो करना था कर लिया, अब क्या हो सकता है? अभी तो बहुत कुछ होगा, बस तू दिखता रहे। मुझे तेरी बातें समझ नहीं आती। मेरी बात समझने के लिए मेरे जैसा दिमाग भी होना जरूरी है, जो तुम्हारे पास नहीं है। अच्छा, ये सब छोड़, मेरे पास शिजा की एक अपडेट है। और प्लीज, मुझे कोई सजा की अपडेट नहीं चाहिए। सुन तो सही, वो बहुत बीमार है। सुनने में आया कि डिप्रेशन में चली गई है और अपने किसी रिलेटिव के पास कराची में रह रही है। तो मैं क्या करूं? मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है उसमें। बात ये है कि उसके एक्स फियांसे ने उसको दोबारा शादी की ऑफर की है। ये तो बहुत अच्छी बात है। उसको तो ये ऑफर फौरन ले लेनी चाहिए। तू भी तो चांस ले ले। तेरा दिमाग तो ठीक है? दुआएं देगी तुझे। उसकी दुआएं अगर चाहिए ना, तो तुम ये चांस ले। तुझसे ना बात करनी फिजूल है। हेलो स्वीटहार्ट। सारम से मिलके कैसा लगा था? लड़का तो अच्छा है और लग भी रहा था कि वो टीना की केयर करता है। मदिया, मैंने तुम्हें आज तक नहीं बताया, लेकिन आज बता देता हूँ। मैंने सारम की डिटेल्स पता की है। मुझे तसल्ली नहीं हुई उससे। मैं समझी नहीं। देखो मदिया, बिजनेस तो उनका काफी फैला हुआ है, लेकिन सारा बिजनेस मुकम्मल तौर पर उसका भाई हैंडल करता है। सारम का बिजनेस में कोई इंटरेस्ट नहीं है, उसकी रिप्यूट अच्छी नहीं है। लेकिन मुझे तो टीना ने बिल्कुल इसके बरक्स बताया। मैं चाहता हूँ तुम टीना को सब कुछ बता दो। जरूरी नहीं है कि वो सारम के बारे में सब जानती हो। करूंगी मैं बात, लेकिन फुरकान, ये भी तो हो सकता है कि सारम के भाई ने ये बिजनेस खुद अपने हाथ में रखा हो। हो सकता है ऐसा, लेकिन अगर सारम टीना से शादी करना चाहता है और इंटरेस्टेड है तो उसे प्रैक्टिकल होना होगा।
काफी इमेच्योर मशहूर है। इस उम्र में लड़के ऐसे ही होते हैं फुरकान, लोगों की तो आदत होती है ख्वाह की ऑब्जेक्शंस खड़ी करनी। लेकिन उसके भाई की मैंने बहुत तारीफ सुनी है। पहले वो दुबई में सेटल था, वहां होते हुए भी यहाँ सारा बिजनेस वही देखता था। ये तो मुझे टीना ने बताया। देखो मदिया, टीना की खुशी हमारे लिए बहुत अहम है, लेकिन हम टीना की खुशी के लिए कोई ऐसा फैसला भी नहीं कर सकते जिससे उसका फ्यूचर सिक्योर ना हो। आप फिक्र ना करें, इस बात का अंदाजा टीना को भी है और मैं भी समझाऊंगी उसे कि वो सारंग को हर पहलू से जान ले। हाँ, और उसको ये भी बताना कि सारंग तब घर आए जब मैं भी घर में मौजूद हूँ। ये बात मैं ऑलरेडी उसे बता चुकी हूँ। ठीक है। बेटा अगर मुनासिब समझो तो एक बात कर सकता हूँ। क्यों शर्मिंदा कर रहे हैं मामू? आप कोई भी बात कर सकते हैं, लेकिन अगर आप यहाँ अपने बेटे की हिमायत में मुझे गलत साबित करने आए हैं तो प्लीज मुझे अच्छा नहीं लगेगा। बेटा मैं तुम्हें गलत कैसे समझ सकता हूँ? तुम मेरी बेटी हो, इस घर की मालकिन हो। लेकिन आपके बेटे की कुछ भी नहीं। यही तो बात है, जरा सी बात होती है और तुम गलत समझने लगती। जब वो किसी और के बारे में सोचता है तो मुझे गैर ही लगता है। वो किसी के बारे में नहीं सोचता, इसका यकीन मैं तुम्हें दे सकता हूँ। मामू, आपने उसके लहजे में तलखी देखी थी? किस कदर नफरत करता है वो मुझसे, उख्ता गया है मुझसे वो। नहीं बेटा, वो तुमसे या तुम्हारी मोहब्बत से नहीं, तुम्हारे शख्स से उकता गया है। उसे तो इस बात पे भी एतराज है कि मैं टीना से क्यों मिलती हूँ। अगर एतराज है तो ना मिलो। वैसे हैरत है कि उसे एतराज क्यों है, मैं समझाऊंगा उसे। तो साथ में ये भी समझा दीजिएगा कि जब मेरे इतने समझाने के बावजूद आज दिन तक वो अलिशबा को नहीं छोड़ सका तो मैं भी टीना को नहीं छोड़ सकती। बेटा वो अलिशबा के साथ राब्ते में नहीं है, इस बात को अपने ज़हन से निकाल दो। चलो मान लिया कि फारिस नहीं है उसके साथ राब्ते में, लेकिन अलिशबा तो है ना। एक एक पल उसके साथ उस घर में क्या होता है सब फारिस को पता होता है। कैसे? ऐसा क्या होता है उसके साथ? इस सब बातों की तफसील आपका बेटा है, आपको देखा। चलो मान लिया कि फारिस नहीं है उसके साथ राब्ते में, लेकिन अलिशबा तो है ना। एक एक पल उसके साथ उस घर में क्या होता है सब फारिस को पता होता है। कैसे? इस सब बातों की तफसील आपका बेटा है, आपको देखा। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम बेटा, कैसी हो? मैं बिल्कुल ठीक, आप बताएं घर पे सब खैरियत है? हाँ बेटा, इसीलिए कॉल किया। बताएं बाबा, क्या हुआ है? बेटा समन की सिचुएशन तो तुम्हें पता है ना। डॉक्टर ने कहा है कि वो बिल्कुल स्ट्रेस ना ले, लेकिन कुछ दिनों से वो फारिस के साथ अजीब सा बिहेव कर रही है। अब क्या हुआ है बाबा? पहले मुझे ये बताओ कि अलिशबा ससुराल में खुश नहीं है? बाबा वो बेटा छुपाओ नहीं मुझसे, जो सच है वो बताओ। बाबा यही सच है, लेकिन अलिशबा ने घर वालों से बात छुपाई हुई है, मेरे अलावा कोई नहीं जानता। अल्लाह उसकी परेशानियां दूर करे। वैसे बेटा साधान तो मुझे बहुत माकूल लड़का लगा। हाँ, लेकिन आप क्यों पूछ रहे? बेटा अलिशबा से कहो कि फारिस से अपनी परेशानियां डिस्कस मत किया करे। वो तो फारिस को अपना हमदर्द समझ के अपना दुख हल्का करती है, लेकिन समन से ये सब बर्दाश्त नहीं होता। बाबा मुझे तो नहीं लगता कि अलिशबा ने कभी भी फारिस से राब्ता किया होगा, ये सब समन के वहम है। बेटा अगर तुम ये कहती कि
अलिशबा अपने घर में खुश है तो मैं मान भी लेता, लेकिन तुमने तो तस्दीक कर दी। एनीवे बेटा, मेरी तरफ से अलिशबा से रिक्वेस्ट करो कि वो फारिस से किसी किस्म का कोई राब्ता ना रखे। बाबा मेरा यकीन करें, अलिशबा और फारिस का आपस में कोई राब्ता नहीं है। ठीक है, अगर तुम कहती हो तो मान लेता हूं। अपना ख्याल रखना। खुदा हाफिज। अलिशबा, तुमने कहा कि अपनी जुबान बंद रखो तो मैंने तुम्हारी बात मान ली, ये सोचकर कि शायद हालात बेहतर हो जाएं। लेकिन तुम जिन हालात में रह रही हो ना, बाहर वालों को खबर है। अलिशबा, फारिस आया था मेरे पास, सिर्फ कहा ही नहीं है, थ्रेट भी दिया है मुझे कि मैं तुमसे खुद जाके पूछूं, वरना वो खुद आके पूछ लेगी। टीना के थ्रू उसे पता चला है कि तुम किन हालात में इस घर में जी रही हो। फारिस, तुम वाकई एक मुखलिस और सच्ची मोहब्बत करने वाला इंसान थे। शायद तुम्हें समन के साथ शादी के लिए मजबूर करके जिस आजमाइश में मैंने तुम्हें डाला था, उसी की सजा मैं भी काट रही हूँ। हम एक नहीं हो सकते, लेकिन फिर भी तुम्हारी मोहब्बत हमेशा मुझे हौसला देती है। काश मैं इतनी बेमुरव्वत होती कि साधारण की वफा को बेमोल कर सकती, लौट आती तुम्हारे पास। खुद से लड़ते लड़ते थक गई हूँ मैं फारिस। बेटा, तुम्हारी तबीयत ठीक है? जी ठीक हूँ माम। तो फिर नाश्ता क्यों नहीं कर रही? भूख नहीं है। समय अपनी डाइट का ख्याल रखो। फिक्र नहीं करो, तुम्हारे बच्चे को कुछ नहीं होने दूंगी। फारिस, फारिस बेटा, सबूत ऐसे बात नहीं करते, उसे बहुत फिक्र है तुम्हारी। सिर्फ तब तक जब तक उसके अलिशबा से राब्ते ना बहाल हो जाए। कोई राब्ता नहीं है अलिशबा से बेटा। रहने दे मामू, आप कभी मेरी तकलीफ को नहीं समझेंगे। आप नाश्ता करें, अब मेरी तबीयत ठीक नहीं। फारिस, क्यों करते हो तुम इस तरह? आप भी मुझसे गिला कर रहे हैं। परेशान है वो, प्यार से समझाओ तो समझ जाएगी। प्यार से समझा समझा के थक गए हूं, असर नहीं होता उस पर। देखो बेटा, अगर वो नहीं समझ रही तो तुम तो उसकी हालत को समझो। उसे इतना लिहाज नहीं है कि आपके सामने क्या बात करनी है और क्या नहीं। वो तुम्हारी तरफ से बहुत इनसिक्योर हो गई है। मेरी तरफ से नहीं, अलिशबा की तरफ से। तुम्हारा अलिशबा से वाकई कोई राब्ता नहीं है? या अल्लाह, आप लोगों को कैसे यकीन दिलाऊं? अब यही हाल है कि अलिशबा को कॉल कर लें आप। बेटा, मुझे तुम्हारी बात पे यकीन है, लेकिन तुमने ये यकीन समन को दिलवाना है। मुझे तो डर है कि टेंशन में उसने अपनी सेहत को और खराब कर लेना है, और टीना से भी मिलने से मना कर दिया तुमने। आई एम सॉरी टू से, पहले भी मेरे और समन के बीच इख्तलाफात मदीहा आंटी ने पैदा किए थे, और अभी भी वही लोग उसका दिमाग खराब कर रहे हैं। अगर तुम कहो तो मैं मदिया से बात करूं? नहीं बाबा, पहले कौन सा उन्होंने आपकी बात की लाज रख ली?
अच्छा आप फिक्र ना करें, मुंह ठीक हो जाएगा समन का। ओके मुंह ठीक होना तो है नहीं। आज बहुत अच्छा लगा मुझे अलिशबा कि तुम खुद से आ गई, वरना मुझे तो ये लग रहा था कि जब मैं बुलाया करूंगी तभी आया करोगी। नहीं मामा, ऐसी कोई बात नहीं है। जब घर को इतना मिस करती हो तो आ जाया करो ना। सादान भी मुझे उस दिन कह रहा था कि तुम्हारा जब दिल चाहे तुम आ सकती हो। नहीं मामा, उनकी तरफ से तो कोई रुकावट नहीं। तो फिर क्यों नहीं आती अलिशबा? ससुराल में बहुत जिम्मेदारियां संभालनी है, बहुत काम करवाते हैं तुमसे। हाँ नफीसा ठीक है? वैसे कॉल की थी मैंने उसे, पता नहीं मुझे क्यों लगा कि उसे मेरा कॉल करना अच्छा नहीं लगा। नहीं मामा, बस वो सारिम की वजह से परेशान रहती हैं काफी। सारिम से मिलने जाती हैं? इन लोगों ने तो कहा था कि वो सारिम को बाहर सेटल करवा देंगे, अभी तक गया क्यों नहीं है? मामा वो मान नहीं रहा, और ऊपर से आंटी को लग रहा है कि मैं और सादान मिलकर उसे सजा दे रहे हैं कोई। सजा तो खत्म करवाई है हमने उनके बेटे की। किसी तरह से प्रेशराइज तो नहीं कर रहे तुम्हें? नहीं मामा, लेकिन आपको तो पता है घर में तो टेंशन लगी रहती है। तुम परेशान मत हो अलिशबा, सादान बहुत समझदार है, सुलझा लेगा इस मामले को। समझाता तो होगा ना सारिम को? नहीं, आजकल तो दोनों भाइयों की बिल्कुल बात नहीं होती। ऐसा लगता है जैसे दोनों में कोई सर्द जंग छिड़ गई हो। समझाना चाहिए सादान को, सारिम को। उसे अगर कोई नहीं समझाएगा तो उसकी मुंहजोरियां तो बढ़ जाएंगी ना। सादान तो अक्सर कहते हैं मुझे कि हम बाहर शिफ्ट हो जाते हैं, लेकिन आंटी नहीं मानती। और सच कहूँ मामा, तो मुझे भी डर लगा रहता है कहीं दोबारा माजी में ना चले जाए सादान अपने। मतलब ये कि अगर उनकी पुरानी मोहब्बत के गम दोबारा ताज़ा हो गए फिर। अल्लाह ना करे अलिशबा, अल्लाह तुम दोनों का हमेशा निगहबान रहे। अस्सलाम वालेकुम अंकल। वालेकुम सलाम। टीना कैसी हो तुम? जी ठीक ठाक। समन का नंबर काफ़ी देर से ट्राई करी थी मैं, लेकिन ऑफ जा रहा है। हाँ बेटा, उसने दवा ली है, शायद सो रही होगी। सकीना जी। समन को देखो, अगर जाग गई है तो भेजो उसे। जी ठीक। बैठो। और मम्मी पापा कैसे हैं तुम्हारे? जी बिल्कुल ठीक। समन का ब्लड प्रेशर कुछ नॉर्मल हुआ? नहीं बेटा, बस छोटी छोटी बातों पे टेंशन ले लेती है वो। अंकल कुछ बातें बज़ाहिर छोटी सी होती है लेकिन बहुत तकलीफ देती हैं। बेटा समन और फारिस खुश हैं एक दूसरे के साथ। अंकल समन तो खुशी रहना चाहती है, लेकिन मसला फारिस का है। फारिस बहक जाता है। ऐसी कोई बात नहीं है। सॉरी टू से अंकल, आपके घर के प्रॉब्लम्स में मेरा बोलना बनता तो नहीं है, लेकिन समन की तकलीफ मुझे बहुत तकलीफ देती है। तो उसे बताओ, समझाओ उसे कि उसकी खुशी हम सबके लिए कितनी इंपॉर्टेंट है। आप फारिस से कहना वो अलिशबा को अपनी जिंदगी से निकाल दे, समन की सब टेंशन्स खत्म हो जाएंगे। ऐसे ही बात बना ली है तुम लोगों ने। भाई फारिस का अलिशबा के साथ कोई ताल्लुक नहीं है, मैंने मुकम्मल छानबीन की है। अजीब वहम पाल रखा है तुम लोगों ने। अंकल मैं इस बात की गवाह हूं कि फारिस का अलिशबा से अभी भी कांटेक्ट है, वरना जो बातें मैंने अलिशबा से की वही जाके उसने फारिस को बता दी। और क्या प्रूफ चाहिए आपको? देखो मैंने नवेरा से भी बात की, वो भी कहती है ऐसी कोई बात नहीं है। नवेरा तो आपकी अपनी बेटी है ना, इसलिए उसकी बातों की तो इम्पोर्टेंस होगी आपकी नज़र में। मेरी या समन की बातों की क्या अहमियत होगी आपकी नज़र में? अरे टीना, तुम कब आई? बस अभी आई थी, तुम सो रही थी इसलिए तुम्हें डिस्टर्ब करना मुनासिब है। कैसी मेरी बात? ठीक हूँ, बस आग लग गई थी, थोड़ा सा शायद ब्लड प्रेशर लो। अंकल हम अंदर चले जाए? हाँ श्योर। आज अलिशबा आंटी से फिर दोबारा कोई बात तो नहीं हुई? बात तो रोज़ ही होती रहती है। सब दुआ करें कि अपने फैसलों पर साबित कदम रहो। कैसे कर रही हो तुम इतनी हिम्मत?
आंटी से मुलाकात के बाद तो मैं तुम्हारे हालात के बारे में सोच सोच के बेचैन हो रही हूँ। बाबा भी बहुत परेशान होने लगता है कि फारिस तुम्हारे लिए बहुत टेंशन ले रहा है। लेकिन भाभी मेरा तो उससे कोई कांटेक्ट ही नहीं है। बताया ही मैंने बाबा को, लेकिन समन का वही प्रॉब्लम है कि उसे लगता है कि फारिस उसके साथ सिंसियर नहीं है, और ऊपर से टीना ने तुम्हारे घर के सारे हालात समन के साथ शेयर कर दिए हैं। इसने फिर से खौफ बिठा लिया है कि फारिस उसे छोड़ देगा। और लिशबा, तुम्हें तो पता है ना कि समन प्रेग्नेंट है। अल्लाह करे उन्हें जल्दी औलाद की खुशी नसीब हो। लेकिन भाभी मैं अपनी लड़ाई फारिस के बगैर ही लड़ना चाहती हूँ, जैसे अभी लड़ रही। बस चलती हूँ, देर हो रही है। एक गलत फैसले ने फारिस और अलिशबा की जिंदगियां खराब कर दी। काश इन दोनों के दुख का कोई दरमा हो सकता। अंकल, मैं इस बात की गवाह हूँ कि फारिस का अलिशबा से अभी भी कांटेक्ट है, वरना जो बातें मैंने अलिशबा से की वही जाके उसने फारिस को बताती। और क्या प्रूफ चाहिए आपको? मेरा तो आपकी अपनी बेटी है ना, इसलिए उसकी बातों की तो इम्पोर्टेंस होगी आपकी नज़र में। मेरी या समन की बातों की क्या अहमियत होगी आपकी नज़र में? हेलो। अस्सलाम वालेकुम बेटा। बेटा मैं जुबैर बात कर रहा हूँ, फारिस और नवेरा का बाबा। अस्सलाम वालेकुम अंकल, कैसे हैं आप? बेटा मैं ठीक हूँ, अगर इजाज़त हो बेटा तो मैं तुम्हारे घर आ जाऊँ, तुमसे मिलना है। जी जी अंकल, बेशक आप किसी भी वक्त आए, आपका अपना घर है। मुझे मालूम है बेटा, मुनासिब नहीं लगता, लेकिन बात बहुत ज़रूरी है। क्या तुम यहाँ आ सकती हो? सॉरी अंकल, वहाँ तो नहीं आ सकती मैं। अभी तुम कहीं बाहर हो? हाँ जी, वो मैं मामा की तरफ गई थी तो बस वहीं से वापस आ रही हूँ। तो बेटा तुम कहाँ हो? मैं वहीं पे आ जाता हूँ तुमसे मिलने। अंकल मैं खुसार मार्केट में हूँ इस वक्त। ठीक है, बस मैं थोड़ी देर में आया। खुदा हाफिज। Thank you. Thank you. Do I serve? Thank you. बेटा इस तरह मिलना मुनासिब तो नहीं लगता, लेकिन क्या करता, हालात ही ऐसे हैं कि ना तुम्हारे घर आके बात हो सकती है, ना ही मैं तुम्हें अपने घर बुला सकती हूँ, और फोन पे भी बात करना मैंने मुनासिब नहीं समझा। कोई बात नहीं अंकल, आपने जो कहना है प्लीज कहिए। बेटा अल्लाह के करम से समन माँ बनने वाली। तुम्हें पता है ना कि इन हालात में ज्यादा केयर की जरूरत होती है। बेशक। फारिस ख्याल रखता है उसका। मेरी तो हमेशा से ये दुआ थी कि तुम अपने घर में खुश रहो, फारिस और समन मिलके दोनों खुश रहें। अल्लाह को मंजूर नहीं था कि तुम दोनों एक हो सकते, इसलिए अब। जी जी अंकल, आपने जो कहना है बगैर किसी तमलीग के कहिए। बेटा मेरी बात का बुरा तो नहीं मनाओगी? बेटी समझकर कहेंगे तो कभी बुरा नहीं मानूंगी। फारिस से राब्ते खत्म करो।
तुम्हारे फारिस से राब्ते हमारे घर में भौचाल क्रिएट करते हैं बेटा, और समन इस बात को इतना सीरियस ले लेती है कि हमारी जान हलक में आ जाती है। अल्लाह समन के लिए आसानियां पैदा करे। लेकिन अंकल, मेरा तो फारिस से कोई राब्ता है ही नहीं। इनफैक्ट मेरी लास्ट मुलाकात भी उससे तभी हुई थी जब आप साथ थे। फोन पे भी राब्ता ना किया करो ना बेटा, और ना ही मैसेज करो। मुझे मालूम है कि तुम एक हमदर्द समझ के उससे राब्ता रखती हो, लेकिन बात समन को समझ नहीं आती। अंकल, मेरे पास बस अल्फाज नहीं है आपको यकीन दिलाने के लिए। इजाजत हो तो चलो मैं। हाँ बेटा जाओ, लेकिन मेरी बात पे गौर जरूर कर। फारिस से राब्ते खत्म कर। तुम्हारे फारिस से राब्ते हमारे घर में भौचाल क्रिएट करते हैं बेटा, और समन इस बात को इतना सीरियस ले लेती है कि हमारी जान हलक में आ जाती है। मुझे मालूम है कि तुम एक हमदर्द समझ के उससे राब्ता रखती हो, लेकिन ये बात समन को समझ नहीं आती। पापा भी बहुत परेशान होने लगता है कि फारिस तुम्हारे लिए बहुत टेंशन ले रहा है। समन का वही प्रॉब्लम है कि उसे लगता है कि फारिस उसके साथ सिंसियर नहीं है, और ऊपर से टीना ने तुम्हारे घर के सारे हालात समन के साथ शेयर कर दिए हैं। उसने फिर से खौफ बिठा लिया है कि फारिस उसे छोड़ देगा। और इलिशबा, तुम्हें तो पता है ना कि समन प्रेग्नेंट है। तुम कब आ रही हो? जल्द। ये मामू कहाँ चले गए थे अचानक? नजर रखा करो अंकल पर। शर्म करो, लेकिन जब तुम आती हो मुझे अच्छा लगता है। फ्रेश जाती हूँ। थैंक यू। जा रही हो बेटा? जी अंकल। ओके, अल्लाह हाफिज। आप कहाँ गए थे मामू? एक जरूरी काम था। ड्राइवर भाई, ये मामू कहाँ गए थे? जमान साहब की बहन से मिलने गए थे। अलिशबा से? जी जी, उन्हीं से। अगर मेरी जुबान बंद रखवाना चाहती हो ना, तो सारिम को वापस ले आओ। फारिस का जिक्र मेरी जुबान पर नहीं आएगा, बल्कि सारिम भी इस बारे में कुछ नहीं बोलेगा। ये वादा है मेरा तुमसे। मुझे बात करनी है आपसे। जो भी कहना है जल्दी बोलो, मुझे सारिम के साथ लंच पे जाना है। आप सारिम को वापस बुलवा रहे हैं घर? मैंने सादान से बात कर ली, उन्हें कोई एतराज नहीं है। होना भी नहीं चाहिए, और अगर तुम्हें अकल आ गई है तो उसे भी अकल आ जानी चाहिए। मैं कोशिश करूंगी कि आइंदा उसे मुझसे कोई शिकायत नहीं। उसे तुमसे पहले भी कोई शिकायत नहीं थी। शिकायत उसे हमसे थी कि हमने तुम्हारा इंतखाब क्यों किया। एनीवे, मैं सारिम को तो ले आऊंगी, लेकिन तुम सादान को समझा लेना। मैं ये नहीं चाहती कि जब मैं सारिम को यहाँ लाऊं तो सादान कोई तमाशा खड़ा करे। हेलो टीना। हाँ, मैंने आंटी से बात कर ली। सारिम आज रात तक अपने घर वापस आ जाए। तुम फिक्र मत करो, सादान और इस घर को मैंने पूरी तरीके से अपना लिया। यूं ही आज मैं बहुत खुश हूँ। मैं आपसे ज़्यादा खुश हूँ।
फाइनली इतने दिनों बाद अपनी माँ के साथ लंच कर। अब ये मौका मिलता रहेगा। क्या मैं वापस आ रहा हूँ? मैं तुम्हें आज ही वापस घर लेके जा रही हूँ। अलिशबा चली गई? नहीं, वो तो नहीं गई, लेकिन उसे अंदाजा हो गया है कि उसकी सच्चाई अब सब पे खुल चुकी है। उसे सरेंडर कर देना चाहिए। मॉम, जब तक वो वहाँ होगी मैं नहीं आऊँगा, बात खत्म। लेकिन उसने खुद कहा है कि तुम वापस आ जाओ। आप बहुत इनोसेंट है मॉम, अब फिर से आपको बेवकूफ़ बना रही है। क्या मतलब? अच्छा ठीक है, आप उसे कहें कि वो मुझसे आके कह दे कि वो चाहती है कि मैं घर वापस आ जाऊँ तो मैं आ जाऊँ। इससे क्या फर्क पड़ता है कि वो कहे या ना कहे? मॉम देखिए, अलिशबा बहुत चालाक लड़की है। फ़र्ज़ करें मैं घर वापस आ जाता हूँ और अलिशबा के घर वाले पूछते हैं कि सारिम क्यों आया, और अलिशबा कहती है कि मुझे नहीं पता, वो मुकर जाती है, फिर आपके और भाई के लिए कितना बुरा होगा। नहीं, लेकिन अगर उसने खुद रजामंदी दी है तो उसकी फैमिली को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, अगर वो इतनी ही सच्ची है तो उसे कह दें कि खुद आके मुझे अपनी सच्चाई का यकीन दिलाए, मैं वापस आ जाऊँगा, और इस तरह उसकी फैमिली को भी कोई एतराज़ नहीं होगा। मॉम, हमारी इज्जत रह जाएगी। थिंक अबाउट इट। I'll try. थैंक यू। और बताएं। अरे अलिशबा, तुमने सादान से इजाज़त ली थी सारिम के घर आने की? आंटी अगर इजाज़त मांगती तो वो कभी नहीं मांगते। यानी कि अगर सारिम यहाँ आ जाता तो तुम मासूम बन जाती कि आंटी उसे घर लेकर आई हैं। आंटी, नियतों का हाल तो सिर्फ खुदा ही जानता है, और मैंने तो सिर्फ अच्छी नीयत से ही कहा था आपको। ठीक कह रही हो तुम, नियतों का हाल तो खुदा ही जानता है। इतनी अच्छी नीयत है तुम्हारी तो खुद जाकर ले आओ ना उसे वापस। जी, वो नहीं आएगा जब तक तुम खुद नहीं जाओगी उसे लाने। और ये डिमांड उसने की है आपसे? वो इज्जत से वापस घर आना चाहता है, दोबारा बेइज्जत नहीं होना चाहता। और तुम्हारी नीयत में अगर कोई खोट नहीं है तो उसे जाकर ले आओ। वो जैसे यहाँ आएगा हम उसकी शादी प्लान करेंगे। वो खुद अपनी लाइफ में बिजी हो जाएगा तो अपना दुख भी थोड़ा भुला देगा। दवाई ली तुमने? दवाई से ज़्यादा मुझे टेंशन की ज़रूरत है। मेरी टेंशन में कोई कमी नहीं सबर। फिर क्यों इतना दूर लगते हो? मैं दूर नहीं हूँ, बस कभी कभी तुम्हारी बातें मुझे दूर करने लगती हैं। तो नौबत ना आने दिया करो ना ऐसी बातों की। मैं नहीं आने देता तुम। खैर छोड़ो, कोई फायदा नहीं है। हाँ, कोई फायदा नहीं। बोल दो कि मैं तो बेवकूफ़ हूँ, पागल हूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आता, इसलिए कोई फायदा ही नहीं। समन, ऐसा कुछ नहीं है। प्लीज सायों से डरना छोड़ दो। सायों से नहीं, रियलिटी से डरती। समन, मेरा यकीन करो, मैं सिर्फ तुम बना हूं। अच्छा, तो फिर क्यों करते हो आज दिन तक अलिशबा से बात? या मामू क्यों करते हैं उससे? बाबा, उन पर भी एतबार नहीं तुम्हें। क्यों मिलते हैं उससे? किस चीज़ का इंतजार है तुम दोनों को? तुम पागल हो गई हो। हाँ, हो गई हूँ मैं पागल। कोई भी लड़की जिसके शौहर को उसे छीनने की कोशिश की जाए ना, वो पागल ही हो जाती है। मुझे आपसे एक रिक्वेस्ट करनी है। रिक्वेस्ट का मतलब ये है कि कोई ऐसी बात है जो तुम्हें लगता है कि मैं नहीं मानूंगा। बात तो कुछ ऐसी है। तो फिर फौरन कह डालो, जरा मैं भी तो देखूं तुम्हारे ख्यालों में ऐसी क्या बात है जो तुम्हें लगता है कि मैं नहीं मान सकता। मैंने आंटी से कहा है कि वो सारिम को वापस ले। Are you serious?
सादान, आप मुझे खुद बताएं ना, कब तक हम घर में ये नफरतें पालते रहेंगे? उससे खुद रिक्वेस्ट की, क्या उसे नदामत है? वो शर्मिंदा तो है। ठीक है, अगर तुम्हें लगता है कि उसे माफ कर देना चाहिए तो कर दो, लेकिन ये सोच लेना कि तुम अपनी फैमिली को क्या जवाब दो। मेरी फैमिली आप है सादा, आप मेरा साथ देंगे तो मैं सब कुछ फेस कर लूंगी। ये तुम्हारा बड़प्पन है अलिशबा, लेकिन सोच लो, मैंने ज़मान से कमिटमेंट की है। आपको शर्मिंदा नहीं करूंगी।